हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर का जो पहला टाइप है वो हम कवर करने वाले हैं, जिसका कि नाम रहेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसा कि हम जानते हैं, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों जगह आप डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के 3 प्रकार होते हैं: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और तीसरा जो टाइप है वो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये यहाँ तक हमने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में हम इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखने वाले हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि जो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ही नाम दूसरा क्या होता है? एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। क्या नाम होता है? एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। हाँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ये भी ये बात आपको ध्यान रखनी है। नो आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या नहीं होता? आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ना ही इसके कोई पैरामीटर होते हैं। तो अपन कह सकते हैं नो पैरामीटर। नो पैरामीटर, ना इसके क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं। अगर हम क्या करते हैं, जब अगर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन ही नहीं करते, कंस्ट्रक्टर क्या नहीं करते? डिफाइन नहीं करते, तो कंपाइलर अपने आप, कंपाइलर क्या करेगा? अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। अपने आप किसको कॉल कर देगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। और याद रखने वाली बात यह है कि कंस्ट्रक्टर का नाम किसके नाम की तरह होता है? क्लास के नाम की तरह। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नाम भी किसके नाम के जैसा होगा? क्लास के नाम के जैसा ही होगा। और ये भी हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिंपल सा है, इसे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं और इसका कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो कंपाइलर, C++ का कंपाइलर ऑटोमेटिक कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है? ऑटोमेटिक कॉल कर देता है किस कंस्ट्रक्टर को? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं। चलते हैं कोड एडिटर के अंदर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का अपन एग्जांपल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हेडर फाइल। हेडर फाइल, और मैं बना रहा हूँ एक क्लास बनाई मैंने टेस्ट के नाम से। क्लास का नाम टेस्ट है और इसमें एक प्राइवेट डेटा मेंबर लेता हूँ मैं 2 AB। पब्लिक सेक्शन के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब आपको वो नियम ध्यान रखने हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास का नाम क्या है? टेस्ट है। कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा? टेस्ट ही होगा। तो दोनों का नाम क्या है? टेस्ट है। ये क्या है? ये ही अपना कंस्ट्रक्टर है। यही क्या है? कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। अब देखिए, ना तो इसका क्या है? कोई रिटर्न टाइप है, ना तो इसका कोई रिटर्न टाइप है। देखिए, रिटर्न टाइप नहीं है। वॉइड भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इसके रूल में था कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। और ना ये पैरामीटर है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कैसा कंस्ट्रक्टर है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन किया है। तो यहाँ लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अपन ने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। अब इसको क्लास के अंदर ही क्या कर देते हैं? डिफाइन कर देते हैं। ये भी आपको मैंने बता दिया कि कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों जगह डिफाइन किया जा सकता है। वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, A की कर देते हैं 0
और बी की भी एक बार मैं कर देता हूँ 0। आप कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमने ए की भी 0 दी है और बी की भी क्या दी है, 0 दी है। अब एक हम फंक्शन बना लेते हैं क्लास के अंदर जो इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो मैंने बना लिया void disp नाम से एक फंक्शन, इसको भी क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो ये प्रिंट कराएगा वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू, अगली वैल्यू नई लाइन से आए तो अपन लगा देते हैं एंडल सी आउट वैल्यू ऑफ बी, और किसको कॉल कर देंगे, बी को कॉल कर देंगे। ये फंक्शन अंदर ही डिफाइन हो गया है। अब मैन में क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे। मैन में क्या करना है, कॉलिंग करनी है। तो आते हैं मैन फंक्शन के अंदर। तो मैंने लिखा इंट मैन, और यहाँ पर एक पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम है टेस्ट टी। अब जैसे ही आपने टेस्ट टी लिखा तो आपको डेफिनेशन बताई थी, जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये वैल्यू यहाँ पर, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। इसको ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब केवल आपको कॉल किसको करना है, डिस्प फंक्शन को करना है। टी डॉट फंक्शन का नाम है डिस्प। तो आपने डिस्प फंक्शन को क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है। रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं, रिटर्न 0। चलिए इसको एक बार मैं कंपाइल करता हूं, कोई एरर तो नहीं है, बिल्कुल एरर नहीं है। तो इसको करते हैं रन। तो देखिए वैल्यू ऑफ ए जो अपन ने इनिशियलाइज की थी 0। अब देखिए विदाउट कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग का कोई स्टेटमेंट अगर आपको दिख रहा है तो बताइए, नहीं दिख रहा। तो यही इसकी डेफिनेशन है, जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। जबकि देखो इस फंक्शन को कॉल करने की आवश्यकता पड़ी है, ये फंक्शन हमने कॉल किया है, तब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हुई है, प्रिंट हुई है। तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है। यहाँ वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। ये मैंने 20 दे दिया। इसको वापस से कंपाइल करता हूँ और इसको करते हैं अब रन। तो देखिए 10 और 20 आ गई है। इस प्रकार से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वर्क करता है। तो आई होप आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा। सिंपल सा होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैंने इसका प्रोग्राम आपको करके दिखा भी दिया है। इसका अगला टाइप हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।